नमस्कार दोस्तों, जयंत की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको एमसीक्यू बेस्ड ऑन वेक्टर्स बताए थे। दोस्तों आज इसका पार्ट है सेकंड, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस है दोस्तों जो कि वेक्टर्स से आते हैं और जिनके आने की संभावना एग्जाम में रहती है। अभी हमने वो नहीं करवाए हैं। पिछली वीडियो में भी दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाए थे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। चाहे आप एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हो, चाहे एएसओ की, या फिर आप हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, सभी में दोस्तों ये क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स के और बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं। एमसीक्यू वाली वीडियो दोस्तों पूरी देखा करो, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू नहीं करवाते, हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दोस्तों करवाते हैं। तो इस वीडियो को भी दोस्तों पूरा देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने एलटी मैथ्स और एएसओ का दोस्तों बैच स्टार्ट कर दिया है। जयंत मैथमेटिक्स के नाम से क्लासेस चल रही हैं टीचमेंट ऐप पर। 15 अप्रैल से दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी दोस्तों एडमिशन खुले हुए हैं। लाइव क्लासेस दोस्तों रोज होती है 7 बजे से 8 बजे तक। वैसे ज़्यादातर लंबी चलती है। लाइव क्लासेस का दोस्तों अपना मजा ही कुछ और होता है। हालांकि इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लास कभी मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि एएसओ का एग्जाम है नवंबर में, और इसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा एलटी मैथ्स की भी अगर वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए भी दोस्तों आज से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का दोस्तों जो इसमें स्टैंडर्ड है वो इतना आसान नहीं है कि आप इसको 2-3 महीनों में कवर कर पाएँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, रोज़ शाम को दोस्तों 7 to 8 PM लाइव इंटरेक्शन होता है। कई सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बच्चों को सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए इन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है, सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी। देन आपको बताना है कि इन चारों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन सही होगा। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए सी मिडिल पॉइंट है ए बी का। मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, और ये ए है दोस्तों, ये बी है, ठीक, और ये कोई पॉइंट है जो कि सी है, जो कि इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। अब पी कोई पॉइंट कह रहा है आउटसाइड है ये, ठीक है, पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, एंड देन आपको प्रूफ करना है कि इन चारों रिलेशन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है, ठीक। इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये पी ए, इसको पी सी मान लिया, इसको पी बी मान लिया, ठीक है। अब कुछ देर के लिए मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये दोस्तों इसको m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है दोस्तों, ये है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है ए बी को दोस्तों जब ये इंटरनली डिवाइड करता है m/n में, तो अगर आपको सी वेक्टर निकालना होता है तो एक्चुअली वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है ma + nb अपॉन m+n, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई अपॉन m+n। नाउ हियर आपको दे रखा है कि जो m/n है वो है 1/1, ठीक है, या फिर 1 कह सकते हैं। ये इसको बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर से जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या हो जाएगा, आप इसकी जगह पे लिख देंगे a + b/2। सिंपल है, आपने इसकी जगह पे क्या कर देना है, m/n कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर m/n की जगह पे कर देंगे 1 रख देंगे, तो आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है जो c है वो क्या है दोस्तों, वो है pc। इस c वेक्टर को हमने ये माना है, a की वैल्यू है pa वेक्टर और b की वैल्यू है pb वेक्टर बाय 2। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ट्वाइस pc वेक्टर बराबर हो जाएगा pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बी सच दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर i + j + k विद अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स इज 1 इज, ठीक है। आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b यहाँ पर अननोन है और कंडीशन आपको दे रखी है कि एक वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर है, इसको हमने a मान लेते हैं, i + j + k, ठीक है। और एक वेक्टर है दोस्तों जो कि यूनिट वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के सम के पैरेलल है। मान लेते हैं वो यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दोस्तों आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है।
और इस कंडीशन में आपको बी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एन कैप। एन कैप का मतलब है कि आपको पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए एक वेक्टर जो कि इन दोनों के पैरेलल है, सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक, पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर में तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आगे से लैम्डा लिख देंगे, एंड क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय देयर मॉड्यूलस, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। ठीक है, तो सीधे मैं आपको लिख सकता हूँ कि जो यूनिट वेक्टर एन कैप होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपने क्या करना है, सी प्लस डी करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस डी। इसी तरह से दोस्तों हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने। तो पहले आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए। ठीक, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो सी वेक्टर है दोस्तों इसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और जो डी की वैल्यू है दोस्तों वो है bi प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, c प्लस डी निकालेंगे। c प्लस डी हो जाएगा 2 प्लस बी आई प्लस 6j माइनस 2k, एंड फिर आपने निकालना है एन कैप। एन कैप का मतलब है कि इसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 प्लस बी आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसके मॉडुलस से जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए एन कैप बराबर हो जाएगा 2 प्लस बी आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये तो हो जाएगा 40। ठीक है, 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4b प्लस ये हो गया 40। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस बी आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। ठीक है, अब दोस्तों आपको कंडीशन है ऊपर दी हुई ए डॉट ए वैक्टर डॉट एन कैप बराबर है 1। अब आपके पास है ए वेक्टर कितना है दोस्तों, ये है आई प्लस जे प्लस के। आपने क्या करना है, इसका इसके संग डॉट प्रोडक्ट करना है। तो बताइए ए डॉट एन कैप, ये तो दोस्तों स्केलर है, इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सिर्फ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। स्केलर का स्केलर के संग किस तरह से करते हैं, देखिए नीचे आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। अब आपके लिए जो न्यूमरेटर का टर्म है ये वाला और ये वाला, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधे करेंगे आई का आई के संग, जे का जे के संग, के का के संग, तो ये आ जाएगा 2 प्लस बी प्लस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, और ये बराबर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ए डॉट एन कैप ऊपर से कंडीशन दी हुई है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 के बराबर हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो दैट इज बी प्लस तो यहाँ से आप लिखेंगे b प्लस 6 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44 बराबर हो गया 1। इसको आप इधर ले जाइए, तो b प्लस 6 बर का होल बराबर, चलो डायरेक्टली कर लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44, ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, b प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू बी स्क्वायर प्लस 6 चिका होता है 36 प्लस 2 6 हो जाता है 12, b बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको आप दोस्तों इधर ले आइए, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से दोस्तों ये आ जाएगा 8b इक्वल्स टू आ जाएगा भाई 44 माइनस 36। 44 में से 36 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यानी कि b बराबर दोस्तों क्या आ गया, 1। यानी कि b बराबर 1 के लिए दोस्तों ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ ए डॉट आई कैप बराबर 4 है, ए क्रॉस जे डॉट 2i माइनस 3k, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी। एक तरह से आपके सामने क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इम्प्रोवाइजेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, आप डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपने यही करना है, ए डॉट जे क्रॉस 2i 2j माइनस 3k, ठीक है। इस तरह से भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, मतलब कि थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ऐसे लिखेंगे ना, ए डॉट जे क्रॉस ये, ठीक है ना, 2j माइनस 3k, अब सही रहेगा ना, क्योंकि ए डॉट जे कर देते तो वो तो पहले स्केलर हो जाता ना। तो ए डॉट जे क्रॉस ऐसे करके, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर, अब आप इसको करेंगे अंदर, तो ये आपको पता है भाई जे क्रॉस जे पैरेलल है तो ये 0 हो जाता है, -3 जे क्रॉस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों 0, और यहाँ पर बच जाएगा -3 जे क्रॉस के। अब आई जे के में देखें तो दोस्तों जो जे क्रॉस के होता है वो क्या होता है, आई के बराबर होता है, तो -3 बाहर आ जाएगा, ए और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, ये जे क्रॉस के की जगह पे क्या हो जाएगा, आई, तो ए डॉट आई। नाउ ए डॉट आई की जो दोस्तों वैल्यू है वो क्या है, 4 है, तो -3 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा -12, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर है 144, देन आप एंड डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए बराबर 4 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू दोस्तों आपने निकालनी है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लैग्रेंज, जो मैंने उस दिन लैग्रेंज आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको वो याद है तो आप इसको 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है इसकी वैल्यू है 144, यहाँ पर से हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चक्को होता है 16, तो 144 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 नमा होता है 144, तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर बराबर आपका 9 आएगा, तो यानी कि जो मॉड बी है वो 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको वैसे फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो आपको पता है कि जो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई कैप का तो 1 हो जाएगा, ऐसी ए डॉट बी का मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ c so that for all real x the vectors cxi minus 6j plus 3k and second vector xi plus 2j plus 2cxk makes an obtuse angle r, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको दोस्तों पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनता है, देखिए आपको याद होगा कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों वो तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए दोस्तों ऑफकोर्स क्या चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए साइन, ठीक है, तभी जाके आपका कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है भाई जो कॉस थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए मॉड ऑफ ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ए डॉट बी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ए डॉट बी है इसको नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0।
तो यहाँ से दोस्तों हमें कंडीशन मिल गई है कि a डॉट बी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये दोस्तों a वेक्टर है, ये मान लेते हैं b वेक्टर है। ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो अब आप दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ यहाँ से, i का i के संग, j का j के संग, k का k के संग रखना है। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ठीक, -12, 6 दूनी होता है 12, और प्लस देखिए यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6 सी एक्स, 6 सी एक्स मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स -12 शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 दोस्तों कब होती है, सबसे पहले दोस्तों जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और दोस्तों ये जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दोस्तों इसको भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ से क्लियर होगी कि सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। ठीक, तो यहाँ पर से दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर से आप कंपेयर करेंगे तो भाई b कितना निकलेगा, चेक करेंगे। तो b आपका दोस्तों क्या होगा, 2 × 3c है ना, तो b आपका दोस्तों क्या होगा 3c, यानी कि 3c का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू दोस्तों c है, और जो c की वैल्यू है वो है -12। ठीक है, -12 शुड बी लेस देन 0, यानी कि 9c स्क्वायर प्लस 12 का 12 24 12 36 12 को 48 सी शुड बी लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ से अगर आप दोस्तों कॉमन लें तो ये आपका कॉमन निकल कर आता है सी, देखिए उधर को चला जाएगा, यहाँ पर से आप दोस्तों सीधे कह सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर मैंने बी को 2b करके लिख दिया। नहीं, जो बी वाला पार्ट है दोस्तों ये पूरा होगा ना 6c वाला। ठीक है, ये पूरा पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा 6c वाला पार्ट होगा ना, तो 36c स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे 6c। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया हमने भाई, ये होती है ना फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, मैंने 2b करके लिख दिया उसको, तो b स्क्वायर -4ac यानी कि ये वाला पार्ट, तो 6c, तो हो जाएगा 36c स्क्वायर प्लस, अब सही हो जाएगा 12 छक्को 48, c शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या निकल कर आएगा आपका, यहाँ पर से अगर आप इसको देखें तो ये निकल कर आता है 12 का मान 36 प्लस 12 छक्को 48। ठीक है, 3c तो c आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पता है c की वैल्यू लेस देन 0 है, क्लियरली है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, c की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि दोस्तों ये तो है नेगेटिव। ठीक है, ये आपको क्लियरली नेगेटिव है। तो दोस्तों ये वाला क्या रहा होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव रहा होगा, तभी नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करेंगे तब आपका क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी नहीं समझ सकते तो आप इसके लिए कुछ मत करिए, आप इस तरह से नंबर लाइन बना दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई c बराबर 0 और c बराबर आपका क्या आएगा, c बराबर आपका क्या आएगा माइनस, यहाँ से अगर रूट देखें तो -4/3। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसको इस तरफ लिखते हैं, 0 हो गया और -4/3। ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा होता है नेगेटिव, ये वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो c की वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, -4/3 से लेके 0 के बीच में, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट चाहिए ना। तो और या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई जो 3c + 4 है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो c की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन यहाँ से निकल आ जाएगी -4/3 से, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से कंक्लूजन पहले ही निकाल लिया था कि c की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, और या फिर आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी वाली जो फॉर्म होती है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको बताया। तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -4/3 से लेके 0 के बीच में लाई करेगी फॉर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल तब बनाएगा -4/3 लेस देन c लेस देन 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, देन मॉड ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आते हैं। इसको करने की कई सारी टेक्निक्स है। देखिए सबसे पहले आप चाहें तो मॉड ए प्लस बी है इसकी मदद से इसको कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो एक्चुअली होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों आप a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक टेक्निक ये हो सकती है कि आप क्या करोगे, पहले यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद यहाँ रख दो, ऐसे निकाल लो, या फिर आप क्या करो सीधे ही काट दो इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। देखिए आपको मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर से आपको दिया हुआ है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये आपको निकालना है और ट्वाइस मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 16। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 ना होता है 25, 25 दूनी होता है 50 माइनस फिर हो जाएगा 25 यानी कि ये 25 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, अब एक टेक्निक ये हो सकती थी कि आप एक काम करते पहले यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करके आप ए डॉट बी निकालते, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ रख देते, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर टेक्निक है और आपका समय बचाएगी। तो इससे बढ़िया आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करो, आपको क्या क्या दिया हुआ उससे आप डायरेक्टली इसको 2 से 4 सेकेंड में आप क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ द वेक्टर्स एंड दीज ये 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन आपको x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों 0 होता है। a डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या होना चाहिए 0, तो ये वेक्टर क्या होते हैं कोप्लेनर। अब आपको दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इसको डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। a b c इनके अपने कंपोनेंट लिख देने हैं, हो जाएगा 2 माइनस 3 4, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा i की का जो कंपोनेंट है 1 है, 2 माइनस 1 के का, यहाँ पर से हो जाएगा x माइनस 1 एंड 2, ये दोस्तों क्या होना चाहिए बराबर 0 के होना चाहिए। ठीक है, अब आप चाहें तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में खोल दो, आप चाहो तो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल दो इसको, ये हो जाएगा 2 4 माइनस 1, या फिर आप इसी के रिस्पेक्ट में खोल दो -3 हो जाएगा +3, और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस एक्स और +4, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 8x बराबर 0। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 6 और 6 12 हो गया, 12 में से 4 गया आपका 8 बच जाता है ना, तो 8 प्लस यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा भाई 5x। ठीक है, बराबर के इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाता है 8/5। ठीक है, तो फॉर x इक्वल्स टू 8/5 आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। ठीक है, 8/5 के लिए ये आपके क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड हुज क्वाटरमाइनल एजेस आर। ये देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल सा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड को दोस्तों कैसे दिखाते हैं, वो भी दोस्तों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही दिखाया जाता है। इसके बाद में मॉड ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपने वही करना है, इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 2 माइनस 3 4 एंड 1 2 माइनस 2 3 माइनस 1 1। ठीक है, इसकी दोस्तों आप इस बार आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का +3, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1,
+6 +4 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे -1 -6, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 7 या 21 -6 और 1 7, 7 को कितना होता है 28, ठीक है। तो -7 आ रहा, तो -7 तो पॉसिबल नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया इसका 7 ले लेंगे पॉजिटिव वाला, तो 7 यूनिट्स इज द राइट आंसर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको दिया हुआ है R क्रॉस A बराबर है B क्रॉस A, R क्रॉस B बराबर है A क्रॉस B, A डज नॉट इक्वल टू 0, B डज नॉट इक्वल टू 0 और A लैम्डा B के बराबर नहीं है, मतलब कि A बराबर डज नॉट इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, मतलब यहाँ पर वेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि A और B पैरेलल भी नहीं है एंड A इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, इसके अलावा A इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, यानी कि A डॉट B डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है, इन्होंने मिस प्रिंट किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप दोस्तों यहाँ से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए आर क्रॉस ए बराबर है बी क्रॉस ए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आऊँ तो हो जाएगा आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए बराबर 0, तो आर माइनस बी क्रॉस ए बराबर 0 आता है निकल के, ठीक है। अब अगर ए क्रॉस बी दोस्तों अगर 0 आता है तो इसका सीधा मतलब है कि ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सो वी कैन राइट ए बराबर लैम्डा बी, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर से दोस्तों हमने यही कंडीशन अपनानी है कि आर माइनस बी दोस्तों जो होगा वो पैरेलल होगा ए वेक्टर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर माइनस बी कैन बी रिटर्न एज लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, बी प्लस लैम्डा ए, मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम थिंग हम दोस्तों इसके लिए भी करेंगे, ये हो जाएगा आर क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस बी, यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से निकलेगा आर माइनस ए क्रॉस बी बराबर 0 निकलेगा। तो ऐसे ही आर माइनस ए दोस्तों क्या निकलेगा, पैरेलल निकलेगा बी के, तो आर माइनस ए को हम दोस्तों लिख लेंगे, अब यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं, म्यू बी मान लेते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए प्लस म्यू बी, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एट द इंटरसेक्शन वी कैन राइट, यहाँ पर से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, एक काम करते हैं उसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। सो वी कैन राइट दोस्तों यहाँ पर से ये दोनों के दोनों एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन राइट ए प्लस म्यू बी बराबर हो जाएगा बी प्लस लैम्डा ए, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर से b का जो कोफिशिएंट है इसको आप ऐसे लिख लो, देखो म्यू b बराबर लैम्डा a प्लस बी, तो क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ से लैम्डा बराबर 1 निकल कर आता है, म्यू भी दोस्तों आपका क्या है 1 निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम किसी भी इक्वेशन में अगर आप रखेंगे तो r की जो दोस्तों वैल्यू है वो क्या आती है a प्लस बी आती है। सिमिलरली यहाँ से भी r की वैल्यू दोस्तों क्या आती है b प्लस a के बराबर आती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई जे के आर यूनिट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 है, ए इज अ वेक्टर, इफ ए क्रॉस आर बराबर जे है देन ए डॉट आर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या फिर आर्बिट्रेरी स्केलर होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, यानी कि कोई भी स्केलर यानी कोई भी वैल्यू ले सकता है लेकिन स्केलर होगा, ठीक है। तो कैसे दोस्तों इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ए क्रॉस आर दे रखा है, ए डॉट आर निकालना है। तो फिर से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, लैग्रेंज आइडेंटिटी दोस्तों निकाल सकते हैं, लैग्रेंज आइडेंटिटी की मदद से इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ए क्रॉस आर का स्क्वायर प्लस ए डॉट आर का स्क्वायर बराबर होता है मॉड ए मॉड आर दोनों का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, देखिए ए क्रॉस आर आपको क्या दे रखा है, जे कैप का स्क्वायर प्लस ए डॉट आर का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों जो मॉड जे है ऑफकोर्स इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपका ए डॉट आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर -1, ठीक है। तो ए डॉट आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर -1 प्लस माइनस, ठीक है। तो क्लियरली है दोस्तों, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि मॉड ए अपने आप में दोस्तों स्केलर है, आर की वैल्यू भी दोस्तों क्या है अपने आप में स्केलर है, ठीक है।
यानी कि सीधी बात है, ये डिपेंड करता है आर पर, ठीक है। ए डॉट आर है दोस्तों, वो क्या करता है, आर पर डिपेंड करता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ए। तो क्लियरली है कि इट इज, यहां से दोस्तों ये क्या निकल कर आता है, स्केलर आता है, ठीक है। तो इट इज आर्बिटेरी स्केलर। अब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू फिक्स है, 0 1 -1 कोई फिक्स नहीं है, आर्बिटेरी स्केलर है, यानी कि आर पर दोस्तों ये क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर से हटा दो इसको, ए डॉट आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर मॉड आर स्क्वायर -1। ऑफकोर्स ये दोस्तों क्या है, ये एक स्केलर है। और कैसा स्केलर है दोस्तों, आर्बिटेरी स्केलर है, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर, ठीक है। आर की जैसी वैल्यू होगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया है, देन आपको वैल्यू निकालनी है ए क्रॉस ए डॉट बी की, ठीक है। ए क्रॉस ए डॉट बी, स्टार्टिंग में दोस्तों जब मैंने आपको ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, तो दो वेक्टर के बीच में होने वाला ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर के बीच में होने वाला ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको वेक्टर देता है। कहने का मतलब है कि दोनों में वेक्टर ही होने चाहिए, ठीक है। अब आप बात करेंगे दोस्तों ए डॉट बी की, तो दोस्तों ये क्या है, आपका एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर ये ए और बी वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा दोस्तों, स्केलर होगा। अब दोस्तों जब स्केलर हो गया तो ये आपका क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर से तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, हाँ यहाँ से अगर वेक्टर क्वांटिटी आती और तब इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस है। तो नॉट पॉसिबल वाले केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या होती है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है आई जे के एक ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे जे क्रॉस के की, तो दोस्तों वो क्या होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है। अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई दोस्तों क्या होता है, जे के बराबर होता है। और आई क्रॉस जे दोस्तों ये के बराबर होता है। तो आई डॉट आई 1 + 1 + 1 दैट इज 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो पहले सी निकाल लेंगे, सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों का एडिशन, यानी कि आपने ऐड कर देना है। 4i माइनस 2i में से जे को करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के। ऐसे डी निकालेंगे, डी में क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा +3j और -5k। तो देन आपको दोस्तों क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, c डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ c मॉड ऑफ d। ये दोस्तों इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स c डॉट डी, यानी कि -8 +3 और ये हो जाएगा +5, ठीक है। -8 +3 और यह हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय √16 + 1 + 1, ये हो जाएगा आपका 4 + 9 + 25, ठीक है। इसको आप निकालेंगे, कॉस इनवर्स 5 और 3 आपका कितना होता है, 8, 8 में से हट गया 0। तो दोस्तों ये नीचे तो नॉन जीरो है, तो ये तो आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर आएगा, जो भी आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय नॉन जीरो एक्चुअली क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 0 कितने में होता है दोस्तों, 90 डिग्री में हो जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों ये करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।